इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। पैसा दिया किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है। मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें। इंडिया जो है एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। पाकिस्तान की ऐसी फटी पड़ी है, ना वो रो पा रहा है ना खुल के हंस पा रहा है। कब हमला हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ अब इंडिया ने अपनी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी मीटिंग भी इंडिया में बुला ली गई है और अब ये जो नई दिल्ली वाला अटैक है उसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। जोकर पाकिस्तानी पीएम ने कह ही दिया कि भारत कार्रवाई शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पीएम की ऐसे फट रही है जैसे। शहबाज शरीफ ने यह बोला कि ये जो ब्लास्ट है इस्लामाबाद में जिसमें 12-13 लोग मारे गए हैं, दर्जन 2 दर्जन घायल हैं, ये भारत ने करवाया है। अरे भिखारियों, भारत जब हमला करेगा तो सामने से हमला करेगा, पीछे से हमला करना तुम लोगों का काम है। इन निर्दोष आदमियों को मारने का तुम जैसे जाहिल और एक कौम के ही लोग निर्दोषों को मार सकते हो। कुछ नहीं बोला रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि पाकिस्तान ने करवाया, इसने बोल दिया, ऐसी बोल दिया। पाकिस्तानी भिखारियों की मजबूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो झेल नहीं पाए, ऑपरेशन त्रिशूल कैसे झेलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो पाकिस्तान का एक एक नया कनेक्शन खुल ही रहा है। जिस दिन कंफर्म हो गया तो समझो उस दिन तुम्हारी बैंड से बैंड बच जाएगी। वैसे पाकिस्तान का एक ही रोना होता था, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। जहाँ पे भी ब्लास्ट हो, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो तो पाकिस्तान को की बार इनकी अम्मा याद दिला दी जाएगी। दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम वाक़ये को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया था। वो वाली सिचुएशन अल्लाह ना करे। तभी तो इतनी फट रही है क्योंकि अगर ब्लास्ट करने से पहले, अगर मासूमों को मारने से पहले, अगर पाकिस्तान अगर एक बार भी सोचता अपने आतंकी भेजने से पहले कि भारत में नुकसान होगा, निर्दोषों की जान जाएगी, तो पाकिस्तान की हाल होती नहीं। और पाकिस्तान को पता रहना चाहिए कि 2-2 बार तुम्हारे बाप ने घर में घुस के आके मार दिया, तो तीसरी बार गलती करने की क्या ज़रूरत है। तो गलती की हो तो सज़ा भोगो तुम लोग। तुम साले पढ़े डॉक्टर होकर भी इतना गंदा काम कर दिए, आतंकी बन गए, पूरी डॉक्टर कौम को शर्मिंदा कर दिए। ह्यूमन नेचर है कि ठीक है लेडीज जा रही हैं यार, चलो डॉक्टर आ रहे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इस चीज का फायदा उठा इस बंदे ने लोगों को अप्रोच करा। ये जैसे सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर का नाम का फ़ायदा तो छोड़िए, इमाम बनकर हराम का भी काम कर दिया। साले कहेंगे पाकिस्तानी की हमारे मुसलमान भाई इंडिया में खतरे में है। इस इमाम ने क्या करा कि अदील अहमद को, मुजम्मिल गनी को और उमर मोहम्मद को, तीनों डॉक्टर्स, इनको रेडिकलाइज करा और इमाम इरफान अहमद की बीवी इसमें डॉक्टर शाहीन सईद को रेडिकलाइज करा। एक इमाम जो साला अनपढ़ होता है और पढ़े लिखे डॉक्टरों को मोटिवेट कर दे रहा है और पूरे डॉक्टर कौम को बदनाम कर दे रहा है। वैसे पाकिस्तान में जो भी होता होगा कि गधे की तरह डॉक्टर की डिग्री हो सकता पा जाते हों फ्री में तो डॉक्टर बन जाते हों, तो ऐसा इंडिया में नहीं होता। इंडिया का मतलब है यहाँ डॉक्टर को भगवान माना जाता है, चाहे किसी जात के हो चाहे किसी बिरादरी को। लेकिन ये साले डॉक्टर को ही बदनाम कर दिए। अब देखिए ना, सुनिए, ये जो इमाम है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं यही, मेरा ना दिमाग घूम गया देख के। ये इमाम क्या इतना पढ़ा लिखा है, इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, क्या ये इमाम इतना पढ़ा लिखा है कि जितने तीनों डॉक्टर पढ़े लिखे हैं? आई डोंट थिंक सो। मैं 99.99% आपको सर्टेनिटी के साथ बता रहा हूं कि इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना नहीं होगा जितना ये चारों डॉक्टर्स का होगा। फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक बंदा जो इनसे कम पढ़ा लिखा है, जिसने इनसे कम दुनिया देखी है, कम एक्सपोजर है, कम एजुकेशन है, हर चीज में जो हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इसने इन तीनों को रेडिकलाइज कर दिया और इसने बोला कि तुम जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल खोल लो इंडिया में। साले पहले से ही आतंकी थे, केवल इनको उसका आना बाकी था। उसने वो अपना काम कर दिया और ये साले बन गए आतंकवादी। इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले से शैतान था, जहर तो पहले से, देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना हुआ, लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाए। अब ये पुलिस के चुंगल। भारत की पुलिस है और
इसके अंदर से, पेट से अंदर से गुर्दे सब निकाल के पता कर लेगी क्या है, और खूब सुझाएगी पिछवाड़ा इन लोगों का। इंडिया ने पाकिस्तान में पहले बालाकोट पे स्ट्राइक की और अभी ये जो मई वाला इंसिडेंट था, दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे और दोनों का उन्होंने मुद्दा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, ब्लास्ट वहाँ पे करवाए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और हमलावर हो गए। अब इस वाक़े के बाद सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत ऐसे वाक़यात को बुनियाद बनाकर फिर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करना चाहता है कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है। पाकिस्तान भारत ने तो पहले ही बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रोका गया है, ख़त्म नहीं हुआ। तो बस फ़र्क इतना है, सिंदूर ने क्या तबाही ना दी थी और त्रिशूल अब की बार क्या तबाही ना देगा। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं पाकिस्तान की अब की बार नस्त नाबूद ना कर दे भारत। और तुम्हारे भिखारी पीएम और तुम्हारा मुनीर अभी से अपनी कमर कस लिया है कि हमको कहाँ भागना और कहाँ छुपना है। हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हों, ये तमाम लोग इस वक्त अपने आप को महफूज करने में, अपने आप की जान बचाने में लगे हुए। दोस्तों, एक संसद में संविधान नया चेंज किया गया है पाकिस्तान में। इसलिए अपने लिए कर रहे हैं, सोचेंगे कि भारत से अगर कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। तो संविधान की ऐसी तैसी कर दिया। संविधान वैसे वहाँ तो नहीं चलेगा, ये अपने लिए जो किए हैं वो अपने लिए किए हैं। ना तो इनके ऊपर कोई केस हो सकता है, ना इनको अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही कोई और तरह की इनको सजा सुनाई जा सकती है। पिछली बार जैसे भारत ने जो तबाही पाकिस्तान में मचाई थी, पाकिस्तान की पब्लिक सरकार को और मुनीर को दौड़ाने का प्रयास की थी, तो उसी तरीके से अगर अब की बार कुछ होगा तो कम से कम जेल तो नहीं होगी इमरान खान की तरह। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।